इतने दिनों में लग रहा है पहली दफा बाथरूम गई हो तुम। बाय द वे बाथरूम की सेटिंग देखी तुमने? तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ चेंज करा दिया मैंने। सबसे पहले जो कमोड की टूटी हुई सीट थी ना, वो बदलवाई है मैंने। फ्लश ठीक करवाया, नया शावर लगवाया, और जो कोने में सेंटेड कैंडल्स पड़ी हुई है ना, माया के बाथरूम से चुरा के लेकर आई हूँ। देखा नहीं तुमने? दरवाजे के पीछे पोस्टर्स भी लगे हुए बीटीएस के। ऐसा कैसे हो सकता है तुमने खुद से कुछ नोट ना किया? अच्छा छोड़ो, कमरा देखे तुमने अपना? सारा सामान नया लेकर आई हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे जितना बचाया था ना सब लगा दिया, और सारा लंडे का माल है, कोई देख के बता भी नहीं सकता। तुम भी तो अपने कमरे की सेटिंग चेंज करी थी, बताया था तुमने। कोई हेल्प चाहिए हो तो कर सकती हो मैं, मेरा एस्थेटिक तो तुम देख चुकी हो। सैंडविच बना सकती हो प्लीज? भूख लगी है। शुक्र है ठीक है। आप ठीक हैं? तुम्हारा क्या लेना देना, कोई मरे या जिए तुम्हारी बला से। सॉरी। पता है, सुबह से एक निवाला नहीं लिया अम्मी जी। माँ का दिल है ना, और औलाद की हरकतें देखो जरा। सॉरी अम्मी जी। बात सुनो, तुमने अगर ससुराल ही जाना था तो चुप के जाने की क्या जरूरत थी, बता देते। ससुराल नहीं गया था मैं। फिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी तुम दोनों को छतें टापने की जरूरत पड़ गई? साथ वालों की केबल की तारें भी तोड़ दी तुम लोगों ने, उनके बहू बेटी ने खुद देखा है। वो हमारे कुछ ना यूनिवर्सिटी के दोस्त आ रहे थे सरप्राइज देने शादी का। तो क्या बाजी, कहाँ बिठाता उन्हें? 15-20 लोग थे। ये बात तो ठीक कर रहे हैं वैसे मैडम जी, यहाँ तो फंक्शन चल रहा था स्कूल का, पार्टी कहाँ हो सकती थी भला? तो अपनी बीवी से कहो ना दूसरा कमरा सेट कर ले। वो स्टोर से यहाँ तो कोई नहीं आया इश्तियाक। कैसे आते हो, हमने ही मना कर दिया था ना उन्हें। असल में रात को एक दोस्त ने ना सीक्रेट आउट कर दिया था, तो फिर सुबह को सारे उसकी तरफ इकट्ठे हो गए थे, इसलिए। अब तो गिफ्ट शिफ्ट भी मिले होंगे, सलामी भी इकट्ठी हुई होगी, है ना? मिले मिले थे। हाँ जी, थोड़े बहुत। इसीलिए अपने घर गई है, सब कुछ बांट बूट के आएगा। कम के नत इश्तियाक इससे कहो कि अपनी बीवी को लेकर आए फौरन। कितना भी पीता? 3 दफा चेक किया है, तीनों दफा नॉर्मल ही आया है। फिर ठीक है। फिर से सैंडविच। आपकी बेटी की फरमाइश है। हमारी भूखें उड़ा के तो खुद खानों की फरमाइशी कर रही है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसके लिए परेशान ना हो। मैं मुझे को कॉल करती हूँ। लुबना, क्या हो गया है? शौहर है इसका। इसीलिए तो मना कर रहा हूँ।
वैसे उन दोनों के बीच में अगर कोई इशू होता तो मुझे भाई खुद ना ड्रॉप करने आते। झूठ बोल रही है। और तुम झूठा साबित करना चाह रही हो उसको, उसके शोहर के सामने। बेटियां कमजोर पड़ जाती हैं लुबना, जब हम उनकी बजाय दूसरों से पूछते हैं उनके बारे में। तो ठीक है, कुछ जाके पता करो क्यों इस तरह से रोती पीटती चली आई है मुंह उठा के, ठीक है? हाँ, अब दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो सारी स्टोरी सच सच सुना दो। नहीं नहीं इश्तियाक भाई, कसम खाई थी यार आपने। मैं नहीं, तुम सुनाओगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप, सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना बड़ा फंदा है ये, आपकी जो बीवी है उन्होंने सारी जिंदगी घसीटना है। तो फिर ठीक है, जाओ जाके ले आओ अपनी बीवी को। वो नहीं आती अब, हालत नहीं देखी थी आपने उसकी। तो अपनी अम्मी की भी हालत तुमने देख ली है। यार आप नहीं जानते अम्मी को, अभी तो आपने बताया बीपी उनका नॉर्मल था। तभी तो कह रहा हूँ यार, अगर उनके हुक्म की तामील ना हुई ना तो इमरजेंसी पक्की समझो तुम। बाबा से बनवाई? बचपन से यही हरकतें हैं बेटा उनकी, फौरन से तुम्हारी मुंह में कुछ ना कुछ डाल देते हैं जब भी तुम ड्रामे करती हो। एक ही बनाया था, आखिरी मटेरियल था, शुक्र करो तुम्हें मिल गया। सब खलास, सारा राशन तुम्हारी शादी के बाद खत्म हो गया। आते जाते लोगों ने चक्कर लगाए हैं, और सलमा खाला की जो बेटियां हैं उन्होंने तो फ्रिज ही खत्म कर दिया सारा। और जो मैं महंगी वाली पीनट बटर की बॉटल लेकर आई थी ना, खत्म हो गई है वो सारी। कुछ दिन और भुगतना पड़ेगा तुम्हारी शादी को अब। वैसे कितने दिन के लिए आई हो? खाने तो दो यार। नहीं मतलब एडजस्ट करना होगा, तुम्हें पता है ना कि कमरा अब हम दोनों ने शेयर करना है। मैं सो जाऊंगी आराम से। लो ये देख लो, तुम्हारी जॉब के लिए कितना खर्चा हुआ है। वरना अम्मी जी तो ऐसे कंजूस लोगों को मुंह भी नहीं लगाते। और मिला क्या? 10 लाख, वो भी खुदा जाने कब मिलेंगे। ये लो, इसको भी हिसाब में डाल देना। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? जा रहा है, बस चाय खत्म कर ले, जा रहा है अभी। मेरी बला से ना आए तो अम्मी जी पूछ रही है इसलिए कह रही हूँ। तुम भी तो उसके सर पे सवार हो गई हो ना, आके जाके मैडम जी को तसल्ली दो, उन्हें को चला गया। बीसियों कान बीसियों आंखें लगी हुई हैं, ऐसे कैसे लड़की उठ के जा सकती है? लड़की की माँ बाकायदा उसे आकर लेकर जाती है। चौथी की रस्म कहते हैं इसे, बता दो अगर इनको याद नहीं है तो। ये बात सुने, आप लोगों ने कौन सी रस्में निभाई थी जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फिर जाओ तुम भी वहाँ, यहाँ बैठे क्यों उंग रहे हो? ध्यान से। रहम करो कुछ उस पे। उस पे रहम करूं या तुम पे? उसको तुम्हारी जगह देख रही हूं मैं, और टीजू की नजर तो पहली उस कुर्सी पर है। याद नहीं है कैसे तुम्हारी ऑफर तुम्हारे मुंह पे मारी थी? पानी वगैरह चेक कर लो और रख दो। आ जाओ। हाँ इश्तियाक भाई, जी। आपको पता है मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? BBA। जी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जी जी वही। जी, तो मैं यहाँ की प्रिंसिपल के लिए क्वालिफाई करती हूँ। मैडम ने मास्टर्स किया हुआ है एजुकेशन में। हाँ, तो यहाँ पे कौन सी एजुकेशन दी जा रही है? बिजनेस हो रहा है सारा का सारा। और ऐसी बात भी नहीं है डीजू,
हमारे बच्चे हर साल पोजीशन। बस रहने दीजिए, प्रिंसिपल से कम पे बात नहीं होगी। इंशाल्लाह एक दिन आप जरूर बनेंगे। हाँ तो बस ठीक है, उसी दिन बात की जाएगी। मैं यहाँ पे बाकी टीचरों की तरह लाइनों में लगने नहीं आई हूँ, और ना ही मैं यहाँ पे किसी शाजिया चौधरी को रिप्लेस करने के लिए आई हूँ। तुम्हारी हैसियत शकूर वाली होगी इश्तियाक, शकूर वाली। और मैं आपा रुखसाना की तरह ना मॉन्टेसरी में बच्चों की नैपियां बदल रही होंगी। अगर उसने गुस्से में कुछ कह दिया तो तुम उसे सीरियस क्यों ले रही हो? तुम पर भी जादू चल रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं मुझी से बहुत प्यार करता हूँ और उसको मैं परेशान नहीं देख सकता, बस।